मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे उस थके हुए हाथों को एक नई ताकत दे देगी। जो बरसों से मेहनत करते करते थक गए हैं। तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत लगन से काम किया है, बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। तुमने रातें जागकर बिताई हैं, तुमने आराम छोड़ा है, तुमने खुशियां टाली हैं, तुमने अपनों का समय कम किया है, पर फल अभी तक नहीं मिला। और अब मन में एक सवाल घर कर गया है, एक ऐसा सवाल जो दिन में भी पीछा नहीं छोड़ता और रात को भी नींद नहीं आने देता। क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरा परिश्रम कभी पहचाना जाएगा? क्या मुझे वह मिलेगा जिसका मैं हकदार हूं? आज मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब दूंगा, और वह जवाब है हाँ, तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। और जब मिलने वाला होता है तो ईश्वर पहले कुछ संकेत देता है। आज मैं तुम्हें वही 6 संकेत बताऊंगा। पहला संकेत, जब मेहनत में आनंद आने लगे। प्यारे भक्तों, पहला संकेत यह है कि जब तुम्हारा काम तुम्हें बोझ नहीं बल्कि आनंद देने लगे, जब सुबह उठते ही काम करने की इच्छा हो, जब थके होने के बावजूद काम छोड़ने का मन न करे, जब वो काम जो पहले कर्तव्य लगता था अब जुनून बन जाए, तो ये पहला संकेत है। जब मनुष्य अपने काम से प्रेम करने लगता है तो ईश्वर उस काम को अपना आशीर्वाद देने लगता है। जब तुम्हारी मेहनत में केवल परिणाम की चाह नहीं बल्कि काम का सच्चा समर्पण होता है, तब वह मेहनत फल देने के सबसे करीब होती है। जैसे जब बीज पूरी तरह मिट्टी में घुल जाता है, तब वह अंकुरित होने के सबसे करीब होता है। उसी तरह जब तुम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हो, तब परिणाम सबसे करीब होता है। इसलिए जब काम में आनंद आने लगे तो समझ लो ये पहला संकेत है, फल पकने वाला है। दूसरा संकेत, जब लोग अचानक तुम्हारी मेहनत को नोटिस करने लगे। प्यारे भक्तों, दूसरा संकेत ये है कि जब वे लोग जो पहले तुम्हारी मेहनत को अनदेखा करते थे, वे अचानक तुम्हारे काम पर ध्यान देने लगे। जो पहले तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते थे, वे अचानक तुम्हारी बात सुनने लगे। जो पहले तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं थे, वे अचानक तुम्हारी ओर मुड़ने लगे। तो यह दूसरा संकेत है। जब फसल पकने लगती है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। जो पहले उस खेत की तरफ नहीं देखते थे, वे भी उस खुशबू की तरफ खींचे चले आते हैं। उसी तरह जब तुम्हारी मेहनत फल देने वाली होती है तो उसकी एक अदृश्य खुशबू फैलने लगती है और वह खुशबू लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। पहले एक व्यक्ति तुम पर ध्यान देता है, फिर 2, फिर धीरे धीरे और लोग। पर जब ये शुरू हो जाए तो समझ लो फल बस पकने ही वाला है। ये दूसरा संकेत है कि तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तीसरा संकेत, जब बाधाएं अचानक छोटी लगने लगे। प्यारे भक्तों, तीसरा संकेत ये है कि जो समस्याएं पहले पहाड़ जैसी लगती थीं, वे अचानक पत्थर जैसी लगने लगे। जो रुकावटें पहले असंभव लगती थीं, वे अचानक संभव लगने लगे। जो डर पहले तुम्हें रोकता था, वो अचानक कम होने लगे। ये बदलाव तुम नहीं लाते, ये ईश्वर लाता है। जब कोई पर्वतारोही चोटी के करीब पहुंचता है तो उसके कदम थकान से भारी होते हैं, पर उसकी नजर चोटी पर होती है। और जैसे जैसे वो करीब जाता है, रास्ते की थकान कम लगती है, चोटी का आकर्षण उसे खींचता है। उसी तरह जब तुम्हारी मेहनत का फल करीब होता है तो रास्ते की बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। वह बाधाएं कम नहीं हुई, पर तुम बड़े हो गए, तुम्हारी क्षमता बढ़ गई, तुम्हारा हौसला ऊंचा हो गया। इसीलिए जब बाधाएं छोटी लगने लगे तो ये मत सोचो कि सब आसान हो गया, ये सोचो कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि ये बाधाएं अब मुझे रोक नहीं सकती। ये तीसरा संकेत है कि तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। चौथा संकेत, जब विरोधी चुप होने लगे। प्यारे भक्तों, चौथा संकेत यह है कि जो लोग तुम्हारी मेहनत पर हंसते थे, वे अचानक चुप होने लगे। जो तुम्हारे काम को व्यर्थ कहते थे, वे अचानक कुछ नहीं बोलते। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते थे, वे अचानक पीछे हट जाते हैं। ये उनकी इच्छा से नहीं होता, ये ईश्वर करता है। जब ईश्वर किसी की मेहनत को फल देने का निर्णय कर लेता है तो वो पहले उसके रास्ते की हर रुकावट हटाता है। वो उन लोगों की जुबान बंद करता है जो उसे रोक रहे थे। वो उन परिस्थितियों को बदलता है जो उसके विरुद्ध थी।
तुमने कुछ नहीं किया, तुमने उनसे लड़ाई नहीं की, तुमने उन्हें जवाब नहीं दिया, तुम बस चुपचाप अपनी मेहनत में लगे रहे और ईश्वर ने बाकी काम कर दिया। यही सबसे बड़ी जीत है, जब तुम्हारे विरोधी खुद चुप हो जाएं, जब तुम्हें कुछ साबित न करना पड़े, जब तुम्हारी मेहनत खुद बोलने लगे। इसलिए जब विरोधी चुप होने लगे तो समझ लो ये चौथा संकेत है, तुम्हारी मेहनत का फल अब बहुत करीब है। पांचवा संकेत, जब अचानक सही अवसर सामने आने लगे। प्यारे भक्तों, पांचवा संकेत यह है कि जब बहुत समय से बंद दरवाजों में से अचानक एक दरवाजा खुले, जब बहुत समय से रुके हुए काम में अचानक गति आए, जब एक ऐसा अवसर सामने आए जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी, जब एक ऐसा इंसान मिले जो तुम्हारे काम को वह पहचान दिला सके जिसके तुम हकदार हो, तो ये पांचवा संकेत है। ये अवसर संयोग नहीं होता, ये ईश्वर की योजना होती है। वह वर्षों से तुम्हारी मेहनत देख रहा था, वह वर्षों से तुम्हारा धैर्य देख रहा था, वह वर्षों से तुम्हारी लगन देख रहा था, और जब उसने निर्णय किया कि अब समय आ गया, तब उसने यह अवसर तुम्हारे सामने रख दिया। पर इस अवसर को पहचानना जरूरी है। कभी कभी यह अवसर बहुत साधारण रूप में आता है, कोई साधारण बातचीत, कोई साधारण मुलाकात, कोई साधारण घटना, पर उसके भीतर एक असाधारण संभावना छुपी होती है। इसलिए हर मुलाकात को ध्यान से देखो, हर अवसर को गंभीरता से लो, क्योंकि जो अभी छोटा दिख रहा है वो कल बड़ा हो सकता है। ये पांचवा संकेत है कि तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। छठा संकेत, जब भीतर से गहरा सुकून आने लगे। प्यारे भक्तों, ये छठा और सबसे पवित्र संकेत है। जब तुम्हारे जीवन में अभी भी सब कुछ नहीं बदला हो, अभी भी परिणाम नहीं आया हो, अभी भी मंजिल दूर हो, पर फिर भी भीतर से एक गहरा सुकून आने लगे। एक ऐसा सुकून जो कहता हो जाएगा, मेरी मेहनत रंग लाएगी, जो मैंने बोया है उसका फल मिलेगा। यह सुकून तर्क से नहीं आता, यह किसी प्रमाण पर नहीं टिका होता। यह वह दिव्य आश्वासन है जो ईश्वर तुम्हारी आत्मा को देता है जब वह तुम्हारी मेहनत का फल तैयार कर चुका होता है। जैसे किसान जब बीज बोता है तो वो मिट्टी के भीतर नहीं देख सकता, पर उसे पता होता है कि बीज उग रहा है। वो विश्वास रखता है, वो सींचता रहता है, वो प्रतीक्षा करता है, और एक दिन वो अंकुर जमीन को तोड़कर बाहर निकलता है। तुम्हारी मेहनत का अंकुर भी जमीन तोड़ने के करीब है, और ईश्वर तुम्हें उस सुकून के रूप में बता रहा है कि तेरा समय आ गया। इसलिए जब ये सुकून आए तो उसे महसूस करो, उसमें डूब जाओ और ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि ये छठा और सबसे बड़ा संकेत है, तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। प्यारे भक्तों, एक बार इन छहों संकेतों को अपने मन में दोहराओ। पहला, जब मेहनत में आनंद आने लगे। दूसरा, जब लोग अचानक तुम्हारी मेहनत को नोटिस करने लगे। तीसरा, जब बाधाएं अचानक छोटी लगने लगे। चौथा, जब विरोधी चुप होने लगे। पांचवा, जब अचानक सही अवसर सामने आने लगे। और छठा, जब भीतर से गहरा सुकून आने लगे। अब एक बात और सुनो, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी नहीं। हर बीज जो सच्चे मन से बोया जाता है वो एक दिन वृक्ष बनता है। हर प्रयास जो ईमानदारी से किया जाता है वो एक दिन परिणाम देता है। हर रात जो जागकर बिताई गई है वो एक दिन उजाले में बदलती है। पर फल का समय ईश्वर तय करता है, और ईश्वर वह समय तब चुनता है जब तुम उस फल को संभालने के लिए तैयार हो जाते हो। कभी कभी फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मेहनत कम है, कभी कभी फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम अभी उस फल को संभालने के लिए तैयार नहीं हो। ईश्वर तुम्हें और मांझता है, और परिपक्व करता है, और मजबूत बनाता है, ताकि जब फल मिले तो तुम उसे संभाल सको, उसकी कद्र कर सको। इसलिए आज से ये निश्चय कर लो, तुलना करना छोड़ो, हर पेड़ का अपना समय होता है। शिकायत करना छोड़ो, हर मेहनत का हिसाब होता है। घबराना छोड़ो, हर बीज का एक वृक्ष होता है। रुकना छोड़ो, हर यात्रा की एक मंजिल होती है। बस चलते रहो, बस लगे रहो, बस विश्वास रखो, क्योंकि जिसने तुम्हें ये मेहनत करने की शक्ति दी
उसी ने तुम्हारे फल को भी लिखा है और वह फल अब मिलने वाला है। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ा और विश्वास, बस थोड़ी और प्रार्थना। राधे राधे।